बच्चा हर चीज़ अपने मुंह में डाल रहा है, उसको चबा रहा है, अपनी उँगली को हमेशा मुंह में डाल के उसे चबा रहा है। कभी कभी बहुत रोने लगता है, पूरी पूरी रात सोता नहीं। रोते रोते कभी उसे फीवर भी आ जाता है, पर रीज़न समझ में नहीं आता। हो सकता है कि बच्चे का दांत आ रहा हो, उनके गम्स में स्वेलिंग हो गई होगी, आपको वाइट वाइट दिख भी रहा होगा। ये सारे सिम्टम्स है बच्चे के दांत आने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि टीथिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को कब होती है और कैसे हम सिंपल होम रेमेडी से और कुछ ट्रिक्स से उन्हें कंफर्ट करा सकते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन कि टीथिंग स्टार्ट कब होती है। कुछ बच्चों में ये 4 महीने में ही शुरू हो जाता है, कुछ बच्चों के दांत 4 महीने में ही आ जाते हैं और कुछ के 9-10 महीने में आते हैं, कुछ के 6-7 महीने में आते हैं। ये कोई मतलब ये कोई फिक्स रूल नहीं है, किसी भी बच्चे का दांत कभी भी आ सकता है। मेरे फर्स्ट बॉर्न का यानी कि मेरे बड़े बेटे का दांत, पहला दांत 7th मंथ में आ गया था और मेरे छोटे बेटे का दांत 9th मंथ में आया था, जो अभी 10 महीने का हुआ है। वो जब 9 महीना कंप्लीट हो गया तब उसका दांत, फर्स्ट दांत निकला था, जबकि उसके सारे सिम्टम्स 2-3 महीने से ही उसके दांत दिखने चालू हो गए थे, पर वो निकले 9 महीने के बाद। इसलिए सारे बच्चों का ये जो टीथिंग फेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपके बच्चे का दांत आ रहा है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। एक्सेसिव ड्रोलिंग, यानी कि बच्चा बहुत थूक रहा है, बहुत अपनी लार गिरा रहा है। दूसरा ये कि आपका बच्चा हर चीज़ अपने मुंह में डाल रहा है, हर चीज़ को दबाने की, काटने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3 कि वो बहुत इरिटेट हो गया है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, कोई भी चीज़ मुंह में डाल के दबाता है, जब आप उसे खींचते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है। नंबर 4 ये कि उसके गम्स जो हैं, उसके मसूड़े फूले हुए हैं, उसमें स्वेलिंग है। कुछ कुछ बच्चों की रात की नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। टीथिंग का सबसे बड़ा मिथ कि अगर बच्चे को फीवर आया या फिर उसे डायरिया है, लूज मोशन है, तो पक्का इसका दांत आ रहा होगा और उसके लिए हम और कुछ नहीं करते। ये बहुत ही गलत है। अगर आपके बच्चे को फीवर है, डायरिया है, लूज मोशन है, उन्हें वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ये सारे सिम्टम्स सिर्फ आप दांत की तरफ ही करें। हो सकता है बच्चा कुछ चबा नहीं रहा हो, उसकी लार ना गिर रही हो, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। भले बच्चे का दांत आ रहा हो, लेकिन जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनका लूज मोशन, फीवर, उसके लिए हम उन्हें दवाई दे सकते हैं। तो इसलिए उन सारे सिम्टम्स को इग्नोर मत करो कि अरे बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, ये तो दांत की वजह से हो रहा है, बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है, ये तो दांत आने की वजह से हो रहा है, उसे फीवर है दांत आने की वजह से, तो क्या हम कुछ ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उससे आप बच्चे को और ज़्यादा पेन दे सकते हैं। टीथिंग में कुछ होम रेमेडीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे को टीथर दे सकते हैं, जो मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाता है। उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर आप वो दीजिए। तो जब वो उसको चबाएंगे तो उनको गम्स में बहुत अच्छा फील होगा, एक रिलीफ मिलेगा। कॉटन का साफ नैपकिन को गीला करके पानी निचोड़ के उसको फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद आप बच्चे को वो दीजिए। याद रखिए कि वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। बच्चों को गम मसाज कर सकते हैं। अपनी फिंगर को अच्छे से वॉश और क्लीन करके आप बच्चों को वो जेंटली प्रेस कर सकते हैं, उससे भी बच्चे को रिलीफ मिलता है। और अगर आपके बच्चे ने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो उनके एज के अकॉर्डिंग उनको आप फिंगर फूड्स भी दे सकते हैं, जैसे कि खीरा, गाजर, ये सारी जो स्टिक होती हैं आप वो उन्हें दे सकते हैं। जो ठंडा होगा तो वो उनके गम्स में एक मसाज की तरह ही काम करेगा। ये 3 चीज़ आपको एकदम अवॉइड करनी है कि बच्चे के मुंह में कोई भी तरह का टीथिंग जेल नहीं लगाना है, जिससे आपको लगे कि बच्चे के दांत जल्दी निकल आएंगे या फिर उन्हें उसमें राहत मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 ये कि बच्चों को 1 साल से पहले हनी मत रगड़िए। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों को जब हम शहद को उनके गम्स पे लगाते हैं तो उनके दांत जल्दी निकल आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 साल से छोटे बच्चों को हनी देना बहुत डेंजरस होता है। कि आप बच्चे को बहुत ही हार्ड चीज़ च्यू करने के लिए ना दें, उससे भी उन्हें चोट लग सकती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मेरे बच्चे का दांत आया, अभी 1 महीने पहले की ही बात है, तो भी उसको बहुत तकलीफ हो गई थी। लूज मोशन स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा उसको सीवियर डायरिया का प्रॉब्लम हो गया था। हर चीज़ वो मुंह में डालता था। तो डॉक्टर ने बताया कि लूज मोशन का टीथिंग से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जब बच्चे हर चीज़ को मुंह में डालते हैं तो अगर वो चीज़ नीचे गिरी हुई होती है तो उनके साथ वो बैक्टीरिया, डस्ट, वो भी उनके पेट में जाता है। उसकी वजह से बच्चे को डायरिया होता है, लूज मोशन, वॉमिटिंग होती है। तो आप बच्चे को जो भी आप उनके आसपास खिलौना, टॉयस दे रहे हैं, उसको अच्छे से धोते रहिए, स्टरलाइज करके तब दीजिए, ताकि अगर वो मुंह में डाले भी तो भी उनकी लूज मोशन को आप थोड़ी
कम कर सकते हैं। बच्चों में टीथिंग एक फेस होता है और ये भी निकल जाता है। हर बच्चे का, हर मॉम का एक्सपीरियंस अलग होता है। आपने क्या एक्सपीरियंस किया वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो डॉक्टर को दिखाने से वेट मत करिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।